नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है राज ठाकरे का। जी हाँ, राज ठाकरे की अगर बात करें तो उन्होंने अभी एक मामला सामने लाया है कि गणेश उत्सव हो या कोई भी उत्सव हो, डीजे का साउंड जो है वो कम होना चाहिए। लोगों को इसकी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या है पूरा मामला, क्यों उन्होंने वो भी मामला उठाया है, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे अनिल सतीश जी से और जानेंगे कि राज ठाकरे का जो इस तरह का मुद्दा आया है सामने, खासकर साउंड को लेकर, कितना सही है। क्योंकि वो कोई भी त्यौहार हो उसके ऊपर वो अपना फेवरेट रखते हैं, अपना हर फेवर जो है त्योहारों के पीछे रखते हैं। सर, क्या लगता है आपको डीजे को लेकर जो उन्होंने इश्यू उठाया है कितना सही है? सर मुद्दा 100 ने 1000% सही है जी। मगर ये कैसा हो रहा है कि कल गणपति विसर्जन हो गए जी। ये डीजे बच गए, मिरुड़क में जल्लोष करना था, जो भी करना था वो लोगों ने मनमुराद मस्ती से कर लिया। अभी दूसरे या तीसरे दिन राज ठाकरे साहब अगर पत्रक निकालते कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, तो कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। ये अगर गणपति गणेश चतुर्थी या गणपति के पहले एक 8-10 दिन 15 दिन अगर वो बोलते थे कि भाई डीजे मत लगाओ, ये मत लगाओ, तो उसका बड़ा मायना होता था और इफेक्ट भी होता था शायद। और वो ये मनसे वालों को ये भी बोल सकते कि भी जहाँ डीजे बज रहा होगा जोर से एक लिमिट के बाहर, वहाँ आप मनसे की दहशत है। बिल्कुल। तो मनसे के लोग जाए और डीजे वालों को बोले कि ये या तो कम कर या बंद कर। सर, मनसे के लोग अगर घुस जाते थे पूना में, मुंबई में, बहुत इम्पैक्ट होता था इसका। बहुत इम्पैक्ट होता था और स्लो करते थे। मनसे को डरते हैं जी। तो वो कर सकते थे पहले, अभी करने से क्या फायदा है? अभी अगला गणेशोत्सव सर आने तो 1 साल है, 11 दिन पहले वाला है, मगर 1 साल है, तब तक तो ये सब भूल जाएंगे लोग। सर, और अभी बोल के क्या है, नवरात्रोत्सव है, बाकी चीजें। सर नवरात्र में ये नहीं होता है ज्यादा। नवरात्र में एक तो मर्यादा रहती है, वो नवरात्र में खुद पुलिस बहुत चौकन्नी रहती है। नहीं, डांडिया वगैरह रहते हैं। डांडिया में सर इतना बड़ा डीजे नहीं होता है कि जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाए, ये इसमें ही होता है। और नवरात्रि में मर्यादित, वो ग्राउंड पे खेलते बिलते हैं, वो मर्यादित रहता है। विसर्जन मिरुड़क भी इतनी ज्यादा संख्या में नहीं होती। मतलब गणेशोत्सव लाखों की तादाद में है, तो ये कुछ सैकड़ों ही है, इतना ही है। तो नवरात्र में अभी दिवाली के बारे में भी ऐसा होता है कि पटाखे जो है, पटाखे बजाते, बाद में आप बोलेंगे कि भाई फटाके मत बजाओ, वो तो बजा चुके। उससे तो और एक बात होती है फटाके बारे में कि फटाके वाले जो है वो सरकार को बोलते हैं कि आप कम से कम 1 साल पहले हमको बताओ, क्योंकि उनका बुकिंग 1 साल पहले हो जाता है। पटाखे बुकिंग हो जाता है, फटाके बनते हैं और उसके बाद आप बोलेंगे मत बेचो, ये कैसा चलेगा? ये नहीं चलेगा सर। अभी प्लास्टिक की मूर्ति, अपना तुम्हारे शाडू की गणपति और प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणपति मूर्ति के बारे में कितना बहस होता है। वो गणपति वाले बोलते हैं आप पहले, हम अभी सर देखो, ये गणेशोत्सव होने के बाद अभी आप जाएंगे ना तो जो पहले गणपति बाकी रहे ना उनकी भी साफ सफाई चालू हो गई, उनका कलर निकालना चालू हो गया। अभी और 2 महीने में मैं देखता हूँ गणपति बनना चालू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। 6 महीने पहले, कभी कभी तो साल पहले होता है, क्यों पूरा साल भर वही बनाते हैं। उनका बिक्री भले एक दिन का। अभी आप अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस और शाडू की माटी का कुछ कानून करने वाले तो अभी बताओ। बिल्कुल। इंची का, उसका ऊंचाई का भी आप भी बताओ ना, बाद में बोलेंगे 15 फुट नहीं चलेगी, ये नहीं होगा। वैसे ही है कि गणेशोत्सव में विसर्जन मिरुड़क में क्या करना है, ये आप महीना भर पहले बुलाओ और आपके वॉलंटियर रखो। जी। मनसे के पास है वॉलंटियर सर, मगर मैं बोलता हूँ कि ये बोलना आसान है कि मनसे के वॉलंटियर रखो सर। जिस तरह से लोगों में वो विसर्जन मिरुड़क में धुंधी रहती है, कल पुणे का एक इंसिडेंट आया है कि एक घर में मौत हो गई और उसका बॉडी बाहर रखा था रास्ते पे, और वो लोग उसका अंतिम ये कर रहे थे, तो डीजे जो बजा रहे थे उनको उन्होंने बोला कि ये बॉडी है इधर, थोड़ा बाजू से हो जाओ जी, या थोड़ा टाइम शांत रखो, आगे नहीं, ये भी नहीं बोला। अच्छा, उतनी भी हिम्मत नहीं थी। वो बोले खाली बॉडी जो है उसके लिए थोड़ा जगह छोड़ो, 1-4 फुट। सर आप बिलीव करो, वो दिखाया अभी मारपीट हुआ उनके साथ। जो उसके माँ बाप थे, जिनका बेटा यंग मर गया था 25 साल का, उन्होंने माँ बाप को इतना मारा कि हमारा डीजे को ये करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। बोले रोक नहीं रहे, खाली बॉडी तो रखो, बॉडी के ऊपर से आप के लोग कभी ये करने लगे हैं, कोई देखता नहीं है कोई नाचते नाचते। सर ये अगर हालात है तो आप जरा सोच के देखिए
कि मनसे के पास लाखों लोग तो नहीं है, नहीं, कुछ सैकड़ों लोग होंगे। वो सैकड़ों लोग अगर जाके डीजे रोकने की कोशिश करेंगे तो एक एक मिरनुक में सैकड़ों लोग रहते, तो सुनेंगे, मारपीट हो जाएगी। मारपीट, दंगा हो जाएगा सर। जी, और कोई भी हो, कितना भी हो, कितनी भी बड़ी, सर पुलिस वाले घबरा के बाजू में खड़ा रहता है, पुलिस की हिम्मत नहीं है। सर बोलते हैं सुबह 6 बजे तक गणपति विसर्जन होगा, दोपहर शाम 4 बजे का विसर्जन होता है इनका, पुलिस की हिम्मत नहीं होती है उनसे बात करने की। सर 90 डेसिबल के नीचे ही बजाने के लिए सरकार का कानून भी है। कौन मानता है? लेकिन कौन मानता है? कोई नहीं मानता। और दूसरी इसकी ये ऐसी है कि सर आपको बोलता हूँ कि तुम्हारे शादी में जी, मंगल ध्वनि करके वो सनई और चौघड़ा बजता है, सनई और चौघड़े पे आप नाचते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं नाचता है। नाच सकते हैं क्या? कौन नाचता? आपको बाद में भी संगीत की नाइट में डीजे ही लाना पड़ता है, और डीजे वो हॉल के छप्पर टूटे इतना जोर का होगा तभी नाच सकते हैं। सर वो नाच है ना, वो भी तभी आता है, वो पूरा ध्वनि अंदर जाना चाहिए। और सर हजारों लाखों लोग ये खेलते हैं, उसमें से एक मर जाता है कोई बेचारा, ये रहता है, उसको घर में रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मेरा हृदय अगर वीक है, ये है, तो नहीं जाना चाहिए मुझे। एक आदमी मरता है करके देश भर में 1 करोड़ लोग नाचते हैं, उनको कैसे रोक सकते हैं आप? और वो अगर जोर से उसमें नहीं होगा, सर आप होटल में जाइए जहाँ पे आप डिस्को बिस्को जाते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं बहुत जाता हूँ। मैं नहीं जाता। तो डिस्को में अगर उसने जरा भी आवाज़ कम कर दिया तो सब लोग अपना अपने जगह पे आके बैठे कि भाई खत्म हो गया भाई। वो बोलता है नहीं नहीं चालू है, बोलते फिर दन 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 नहीं हो रहा है, तो फिर आवाज़ बढ़ा देता है, सब आके नाचना चालू कर देते हैं। सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिना आवाज़ नहीं हो सकती। सर गांव में भी वो ताशा ढोल है ना, तो क्या गणपति विसर्जन नहीं हो सकता उसके बगैर? नहीं हो सकता, नहीं होगा, नहीं होगा सर। विसर्जन और अंत्य यात्रा में कोई फर्क होना चाहिए कि मुखता से निकलती है वो तो अंत्य यात्रा होती है जी, उसमें नहीं कोई ढोल ताशा। वो भी आदिवासी में नाचते हैं, वो भी आदिवासी मैंने देखा है, उनका जब ये हो जाता है देहांत तो वो जश्न मनाते हैं, क्योंकि उनमें यहाँ मौत भी एक सोहरा है। डिपेंड करता है कितने एज में गया है। नहीं मैंने आदिवासी यंग लड़का भी मरा तो उसका जश्न निकाला हुआ देखा है, वो उनकी पद्धत है, परंपरा है। लेकिन सर जो जोर की आवाज़ होती है उससे फर्क तो पड़ता है, खासकर बेजुबान जानवर, रात को जो लोग जल्दी सोते हैं उनके लिए प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि मिरौनक जब निकलती है विसर्जन की रात को 12-12, 1-1 बजे तक चलती है, उसमें थोड़ा सा कंट्रोलिंग तो होना चाहिए, मेरा एक ख्याल। सर ये कैसा है ना, जब बाढ़ आती है जी, हाँ, तो आप ऐसा उसको बोल सकते हैं क्या बाढ़ को, ए बाढ़ पूरा रेशा के अंदर ही तेरे को रहना है, याद रख, तू कितना भी बड़ा बारिश होगा कुछ होगा, वो पूरा रेशा के अंदर नहीं ना, वो बाढ़ है, वो नेचुरल है सर, उसको ये भी नेचुरल है, ये भी अंदर से है सर, अंदर से जाग उठता है अंदर से, तो नाचेंगे ही सर। बहुत ये तुम्हारे में पिकनिक होता है ना, पिकनिक वहाँ पे मिडिल क्लास वाले, मिडिल क्लास बिरजी लोग रहते, सिक्की ब्राह्मण ये वगैरह, नाक से ऐसे कांदे छीलने वाले, और ये गणपति मिरौनक के बारे में बोलने वाले, ये पिकनिक के जाते हैं पिकनिक स्पॉट पे। तो पहले क्या करते हैं, पहले जोर से डीजे लगाते हैं, डीजे से ऐसा कुछ लगाते हैं, डीजे लेके नहीं जाते मगर लगा देगा ना, जितना जोर से होगा गाड़ी का ही साउंड चालू कर देंगे जोर में। हाँ गाड़ी से इससे करेंगे, दरवाजा खोल लेते हैं। सर ये मध्यम वर्गीय जो इनको गाली देते हैं कि कितना बड़ा, वो कैसे नाचते हैं, देखो आप वीडियो लेके जाओ एक बार। तो ये जो राज ठाकरे का इशू है सर, क्या लगता है राज ठाकरे लीडर है, उनको ऐसा बोलना ही चाहिए, मुख्यमंत्री को ऐसा बोलना ही चाहिए। सर मेरी जो भूमिका है उस भूमिका में मुझे वो बोलना जरूरी है। उनसे आज कम से कम महाराष्ट्र की लोक संख्या 14 करोड़ है जी। राज ठाकरे ने जो पत्रक निकाला ना, उससे सहमत होने वाले में से 10 लाख तो वो लोग होंगे, वो नाचे होंगे जिन्होंने डीजे लगाया होगा। वो राज ठाकरे साहेब आहे आपले बरोबर बोलले, एकदम बरोबर बोलले, हे असं नाही व्हायला पाहिजे, ते झाल्यावर बोलले की नाही हा विषयच नाही, पण बरोबर बोलले, बराबर बोलले। आमचं तरी काय करणार, वर्षातून एकच दिवस दहीहंडीचा, उस दिन भी डीजे रहता है। सर मेरे को बताओ, एक कहानी सुनाता हूँ जी। एक बार क्या हो गया कि एक आदमी ने देखा कि ये चोर जो है वो पाइप से ऊपर फटाफट चढ़ सकता है,
तो उसने, नहीं ये थोड़ी कहानी गलत शुरुआत हुई। उन्होंने देखा कि एक डोंबारी था, वो जो काठी लेके इसके ऊपर रोप पे ऊपर चलता है वो, हाँ। तो बड़ी कौशलता से चल रहा था। तो उसने सोचा कि इसको इसमें भेज दे, पाइप पे, ये चोरी करेगा फर्स्ट क्लास। तो उसको लेके गया और बोला अभी जाओ पाइप से ऊपर और चोरी करना है ये फ्लैट में वगैरह। तो बोला कोई बात नहीं, तो पाइप के यहाँ जाके खड़ा हो गया। वो बोला अभी खड़ा क्यों है, जाओ ना जल्दी, तुम कितना वो दूरी के ऊपर कितना कसरत कर रहा था। और वो बोला ढोल बजाए बिना मैं नहीं चल सकता। ये ढोल बजाओ आप, तो ढोल बजाओ, ढोल बजाओ तो मैं पाइप से चढ़ सकता हूँ। सर ये ऐसा है कि सर नाच गाना ये हमारी संस्कृति उत्सव की परंपरा है, उत्सव की परंपरा है। और एक दिन हम लोग कुछ करते हैं। सर मेरे बूढ़े माँ बाप जो थे ना, वो जब पूना में थे तो मैं क्या करता था मालूम है, इतना हमको भी सोचना चाहिए कि वो जिस दिन वो मिरवणूक रहती थी ना, मैं उनको दूसरी जगह ले जाके रखता था, तकलीफ ना हो। हाँ ज़्यादा तकलीफ ना हो उनको। सर मेरे घर के बाहर हर किसी के लिए ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती ना सर। कुछ ना कुछ तो होता है। सर कान में बोड़ा डाल के रखो, थोड़ा कम हो जाता है। आता है ना बर्ड्स, हाँ गणपति के लिए इतना खर्चा किया ना तुमने घर में, कापूस डाल, कापूस नहीं सर, बर्ड्स आती है जिससे पूरा कान का ये बंद हो जाता है, जी। सुनाई नहीं देता है। पूरे क्या हो ना वो 200 रुपए में मिलती है, तो लगा दो। सर मेरे घर के सामने पूरे शहर का पहले ये बसता था, मेरे को नहीं तकलीफ हुई, मैं ऊपर से देखता था, मजा लेता था, यहाँ पे डांस करता था। मतलब वो चैतन्य है। और सर उसका क्या कहेंगे सर, राज ठाकरे जी का जो मुद्दा है कितना सर, राज ठाकरे का मुद्दा 100% सही है। अगर अगले साल, अभी हम यहाँ बैठे हैं अगले साल हम यहाँ बैठेंगे और यही बात करेंगे कि राज साहब का वो जो आह्वान था उसके अनुसार कुछ नहीं हुआ। राज साहब का और एक पत्रक आ जाएगा कि भाई तुमने नहीं सुना, ये बुरी बात है, That's all। नहीं ऐसा होता है, नहीं होगा। और इनसे बहस करने आप जाओगे सर, मौत आ सकती है, मार देते हैं। जाके देखो, हुआ ना मारपीट, अभी मारपीट तो हुआ है सर, मार देते हैं, जान से मार देंगे वो, और पता नहीं चलेगा पुलिस को। तो पुलिस है किधर? पुलिस हिम्मत नहीं करती इनको रोकने की। बाहर गांव दंगे हुए हैं सर डीजे की वजह से, हुआ ना, हर फेस्टिवल में होते हैं सर, होते हैं यूपी में, बिहार में, अब देखो जाके होते हैं। तो ये राज ठाकरे अपनी जगह सही है, नाचने वाले अपनी जगह सही है, डीजे अपनी जगह सही है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर। आप लोगों को क्या मानना है? आप लोग भी अपनी जो है प्रतिक्रिया जो है व्हाट्सएप कमेंट में जरूर लिखिए। क्या राज साहब का जो ये सुझाव है कि डीजे कम बजाना चाहिए या कोई मिरवणुक में भी डीजे नहीं बजाना चाहिए, कितना हद तक सही है, आप जरूर लिखिए। और हमारा जो रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को, हमारे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अगले मुद्दे तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।